फिर ना हिंदुवादी संगठन में बचाने आएगा ना विपक्ष बचाने आएगा, पेंडुलम की तरह लटके रहेंगे। स्वर्ण अगर देखा जाए तो हिंदुओं की टोटल जनसंख्या का 1% भी स्वर्ण बांग्लादेश में नहीं बचा। तो समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों को कि विरोध करे तो करे किसका करे, क्योंकि वो लोग सरकार का समर्थन करते हैं, हिंदुवादी संगठन है, सरकार हिंदुओं की है ऐसा सरकार कहती है। और बाकी जो है फिलिस्तीन का बैग लेके संसद भवन में घूमने वाली प्रियंका गांधी को मतलब ही नहीं है, राहुल गांधी को मतलब ही नहीं है। रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, ठीक उसी तरह बगल के बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है और बाकी बगल का बड़ा देश हिंदुस्तान तमाशा देख रहा है। इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे मनीष कश्यप जी से। मनीष कश्यप जी, आपने शुरुआत बहुत अच्छे लाइन से किया कि सच में हम लोग तमाशा ही देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है झूठ मूठ का सड़क पे निकल के जो है 10, 20, 50, 100 की संख्या में, 500 की संख्या में जो है ना, समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों को कि विरोध करे तो करे किसका करे, क्योंकि वो लोग सरकार का समर्थन करते हैं, हिंदुवादी संगठन है, सरकार हिंदुओं की है ऐसा सरकार कहती है। तो विरोध और सपोर्ट समझ में ही नहीं आ रहा है। और बाकी जो है फिलिस्तीन का बैग लेके संसद भवन में घूमने वाली प्रियंका गांधी को मतलब ही नहीं है, राहुल गांधी को मतलब ही नहीं है, कुछ लेफ्ट लिबरल पत्रकार हैं उन्हें कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ जर्मनी में बैठे कुकुरमुत्ते हैं उन्हें जो है कुछ मतलब ही नहीं है। बॉलीवुड पूरी तरीके से खामोश है। जानवी कपूर ने जो है सिर्फ और सिर्फ आवाज़ उठाया है बॉलीवुड में, बाकी सभी लोगों को जो है अपने फिल्मों से मतलब है। अगर वो लोग आवाज़ उठा देंगे तो दर्शक उनसे भाग जाएंगे। ये सच्चाई है। बांग्लादेश जल रहा है और हिंदुस्तान में जो है पूरी तरीके से राजनीति जो है खामोश है। लेकिन मनीष जी, जिस देश में खांसने से कई सारे ऐसे मुद्दे, अब उसको खोलना नहीं चाहेंगे ना आपसे कहलवाना चाहेंगे, लोग पुरस्कार वापस करने लगते हैं। भारत रहने लायक देश नहीं होता, भारत जो है वो कम्युनल देश हो जाता है और बगल में बांग्लादेश में इतना कुछ हो रहा है तो आवाज उठाने से क्यों यहाँ के लोग डर? गाजा का बाजा जब इजराइल बजा रहा था तो पूरे भारत में जो है लोग जो है सड़कों पे उतर के जो है आंसू बहाना शुरू कर दिए। बांग्लादेश में जो है 18 दिसंबर को हत्या हुई, 24 दिसंबर को हत्या हुई। एक जो है दीपू चंद्र दास की हत्या हुई, दलित समाज से आते हैं। उसके बाद से अमृत मंडल की हत्या हुई, पिछड़ा समाज से आते हैं। पिछड़ा समाज बांग्लादेश में मरिए रहा है, दलित समाज मरिए रहा है, स्वर्ण समाज बांग्लादेश में नहीं है। स्वर्ण अगर देखा जाए तो हिंदुओं की टोटल जनसंख्या का 1% भी स्वर्ण बांग्लादेश में नहीं बचा। जब बंटवारा हुआ तो सारे स्वर्ण आ गए। दलितों के नेता और पिछड़े समाज के नेता दलितों और पिछड़ों को गुमराह करके बांग्लादेश में रख लिए और खुद बाद में भाग के चले आए। उन नेताओं के बारे में भी कभी जो है लंबा चर्चा होगा। पाकिस्तान में यही हुआ कि कुछ पिछड़े समाज के नेता जो पहले जो है कानून मंत्री बने वो वहाँ पे रुक गए, अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को रोक दिया, बाकी जो भाग आए वो सुरक्षित है। आज जो है करोड़पति है। दिल्ली में जो है जगह दिया गया, अलग अलग जगहों पे जगह दिया गया, सिंधी बाजार बना, उन लोगों के लिए दुकानें खरीद के दुकानें दिया गया। वो लोगों की स्थिति देखिए और आज जो पाकिस्तान में रुक गए उनकी स्थिति देखिए क्या है। अब भारत में बहुत सारे लोग मीम भीम की जोड़ी करते हैं, तो मीम पे अगर कोई अटैक होता है तो भीम वाले लोग जो है सड़कों पे उतर जाते हैं, लेकिन भीम वाले लोगों पे अटैक होता है तो मीम और भीम दोनों खामोश हो जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अगर किसी मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है तो भी हमें आवाज़ उठाना चाहिए और किसी हिंदू पे अत्याचार हो रहा है तो भी आवाज़ उठाना चाहिए। भाई वोट बैंक की राजनीति में जो है आप जो है अपने ही लोगों को जलते हुए देखना पसंद करेंगे क्या? वहाँ पे लोग जल रहे हैं और हम लोगों को जो है आवाज़ उठाना चाहिए। फिर आवाज़ उठाए किसके खिलाफ आप बताइए? विपक्ष खामोश है, विपक्ष को मतलब नहीं है। देश के लोग दो धड़े में बटे हैं, एक पक्ष के साथ है, एक विपक्ष के साथ है। आप अगर न्यूट्रल होके आवाज़ उठाइएगा तो ना ये साथ देगा, ये कहेगा कि भाई तुम जो है सरकार से सवाल कर रहे हो, सरकार ने राम मंदिर बनाया है और तुम सरकार से सवाल क्यों कर रहे हो, विपक्ष से क्यों नहीं कर रहे हो? और विपक्ष कहेगा कि हमको क्या मतलब, हम थोड़ी सत्ता में हैं, तुम सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे हो, हम कहाँ से मदद करेंगे? इन सब चीज़ों के बीच में जो सच्चाई को देख रहे हैं वो भी डर के मारे सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो कहीं के नहीं रहेंगे, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो यही मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि भाई राफेल पे सिर्फ स्वास्तिक बनाने के लिए खरीद के लाए हैं। रक्षा मंत्री उस समय के राजनाथ सिंह जी थे और स्वास्तिक बना के नींबू लगा के टायर के नीचे जो है उसका जो है विजयादशमी के अवसर पर अगरबत्ती दिखा के जो है उसको जो है उद्घाटन किए थे। तो सिर्फ स्वास्तिक बनाने के लिए राफेल को खरीद के लाए हैं तो ठीक है, और अगर उसका इस्तेमाल करने के लिए लाए हैं तो कम से कम 200 बम बांग्लादेश पे गिराइए। और जो अपना चिकन नेक है
ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच का जो पार्ट है, उस सारे पार्ट को जो है भारत में मिला लीजिए और वहां पे बांग्लादेश के सारे हिंदुओं को कहिए कि वहां पे इकट्ठा हो और वहां पे इकट्ठा करके जो है उनके लिए जो है वो राज्य बना दीजिए। चिकन नेक का भी समस्या समाधान हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में जाना भी के समस्या का समाधान हो जाएगा। और बार बार ये बांग्लादेशी कुकुरमुत्ते जो धमकी देते हैं, कहते हैं कि हम 7 सिस्टर को जो है वो भारत से अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो चिकन नेक मुर्गी का गर्दन के जैसा हो जाता है, पतला। तो वो फिर उसके बाद से डरेंगे कि भाई अभी तो जो है दूगो राज मिलाया है सब, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, फड़क्का से जो गंगा नदी इन करता है और असम से जो ब्रह्मपुत्र नदी असम और मेघालय से असम के राज्य से जो है इन करता है, तो वहाँ पे बीच में जो है दो वहाँ का बांग्लादेश का जो है जिला है और ये दोनों जिला जो है खूब पिछड़ा है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी की भी चौड़ाई बढ़ जाती है और ब्रह्मपुत्र की भी चौड़ाई बढ़ जाती है, इसलिए जो है वहाँ पे ज़्यादातर पुल नहीं है। तो ये दोनों पार्ट को जो है भारत मिला ले और वाटर बाउंड्री हो जाएगा हमारा, खूब बढ़िया से वाटर बाउंड्री हो जाएगा और यहाँ पे बांग्लादेश में जितने भी 13% हिंदू है सबको जो है यहाँ पे लाके बिठा दे, बात खत्म, बांग्लादेश का समस्या का समाधान ही हो जाएगा। लेकिन सरकार के अंदर हिम्मत ही नहीं है। सच्चाई ये है कि पिछले 75 साल में जितनी भी सरकारें बनी है उसमें से सबसे ज्यादा डरपोक सरकार यही है। अडानी पावर प्लांट से जो है बिजली सप्लाई कर रहे हैं, झारखंड से डायरेक्ट बिजली बांग्लादेश जा रहा है। सरकार बम मारेगा, अडानी को नुकसान होगा, इसीलिए सरकार बम नहीं मार रहा है। आप पता कीजिए ये बात सही है कि नहीं, झारखंड से जो है गोड्डा पावर प्लांट से जो है बांग्लादेश को जो है बिजली जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बांग्लादेश में बिजली सप्लाई कौन कर रहा है? बांग्लादेश जब उनका बिजली का भुगतान तक नहीं कर पाया, पिछली बार जो है बोला गया था कि बिजली काट देंगे, तो काटा क्यों नहीं गया? 1 साल पहले जब बांग्लादेश में दंगा हुआ, पहले बांग्लादेश में हिंदू मरे, फिर उसके बाद से पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो है वही घटना हुई, फिर बांग्लादेश में हो रहा है। 1 साल में जो है तीसरी चौथी बार जो है घटना मतलब हो रही है। इसमें जो है हजारों लोग मारे गए हैं। लेकिन सच्चाई कोई जानना नहीं चाहता है, देखना नहीं चाहता है, सुनना नहीं चाहता है। बस चाइनीज मोबाइल लेके भारत माता जय श्री राम की जय बोल के, भारत माता की जय बोल के जो है और बांग्लादेश का विरोध जो है कमल में घुस के, वो फूल छाप कमल नहीं आता है जिसपे गुलाब कमल कंबल आता है, जिसपे गुलाब और कंबल का जो है फूल आता है, वो ओढ़ के जो है और बांग्लादेश का विरोध करेंगे। वाह रे वाह! जितना संगठन है हिंदुवादी, जितना संगठन है, जितना, वो सारे संगठन सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे चले। बांग्लादेश जाने की जरूरत नहीं है और बांग्लादेश आप पे गोली भी नहीं चलाएगा। आप चलिए ना। आपने राम मंदिर के लिए पूरे देश से जो है ईंट मंगाया था, लोग पहुंचे थे, हमारे भी गांव से, हमारे भी जो है मतलब कि परिवार से लोग गए थे, ईंट लेके गए थे। ठीक है, हमारे भी गांव से, हर जगह से लोग गए थे। आप जो है कहिए बांग्लादेश को सुधारने के लिए बॉर्डर पे आओ, हिंदुवादी संगठन आह्वान करें। सरकार पे इतना दबाव पड़ जाएगा कि आपके बॉर्डर पे पहुंचने से पहले सरकार को जो है बांग्लादेश पे बम मारना पड़ेगा, इतना दबाव पड़ जाएगा। लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते। हम करेंगे सरकार उठा के जेल डाल देगा। हम कहां से कैसे करें? फिर ना हिंदुवादी संगठन में बचाने आएगा, ना विपक्ष बचाने आएगा, पेंडुलम की तरह लटके रहेंगे। उससे अच्छा है कि भाई हम लोग जो सोच समझ के जो है अपना काम करें और सरकार से विनती करें और हिंदुवादी संगठन से विनती करें, जिन लोगों ने ठेका ले रखा है उन लोगों से विनती करें कि भाई एक ठेका जो है बांग्लादेश का भी आप ले लीजिए। और हमको पता है पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ये सारे मैटर जो है स्वाहा हो जाएगा। चलिए, सवाल बड़ा है तो जवाब भी देश की जनता के लिए छोड़े जाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत की भूमिका कैसी होनी चाहिए।